स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर का ये वीडियो डाला जाता है, जिसका पीडीएफ आप हमारे करंट अफेयर के व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस लिंक को फॉलो करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें प्रतिदिन एनटीपीसी जो आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा है जो शेड्यूल हुई है 15 दिसंबर 2020 को, इसके लिए डेली प्रैक्टिस सेट यहां पर डाला जाता है। यह लाइव टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहां पर हम डिस्कस करते हैं। तो इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको प्रतिदिन वीडियो मिलता रहे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? तो आइए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि सुसाइड प्रिवेंशन क्यों करना जरूरी है। आपने सबसे पहले यह सुना होगा कि भी हाल में ही बॉलीवुड एक्टर की यहां पर सुसाइड से उनकी डेथ हो गई थी। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में केस बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुआ था। आपको मैं डिटेल्स में बताता हूं। वर्ल्ड सुसाइड डे विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 सितंबर को। और यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इसको मनाने की घोषणा की है WHO ने। WHO मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके हेड कौन है? इसके हेड हुए टेड्रोस आधानम। और ये किस देश से बिलोंग करते हैं टेड्रोस आधानम साहब? यह बिलोंग करते हैं इथोपिया से। इतना याद रखिएगा, कोविड-19 कोरोना की वजह से WHO से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। WHO के चीफ टेड्रोस आधानम किस देश से बिलोंग करते हैं? इथोपिया से। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे क्यों मनाया जाता है। तो यहां पर अगर बात करें कि पिछले वर्ष 1,39,123 लोगों की डेथ सिर्फ सुसाइड से हो गई थी। यह इतनी बड़ी संख्या है, अगर इसको रोक लिया जाए तो हमारी बहुत सी यूथ प्रिवेंशन हो जाएगा, उनकी डेथ से रोक हो जाएगी। इस प्रकार से प्रतिदिन अगर बात की जाए तो हर दिन 381 डेथ सिर्फ आत्महत्या यानी सुसाइड से हो जाती हैं। तो इसके लिए WHO प्रतिवर्ष 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वर्ष 2019 में 1.39 लाख लोगों ने सुसाइड किया। यह रिपोर्ट किस सरकारी संगठन ने जारी की? तो डियर एस्पायरेंट, भारत देश में इसकी बात की जाए तो यह जारी करी ऑप्शन नंबर बी NCRB के द्वारा। आइए मैं आपको सबको डिटेल में बताऊं NCRB बेसिकली है क्या। तो NCRB का फुल फॉर्म आप यहां पर नोट कर लीजिए। प्रतिदिन आप ये वीडियो देखकर नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि आपके आने वाली परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको प्रतिदिन ये वीडियो सुबह 7 बजे दिया जाता है। आप इनके क्वेश्चन लिखकर याद रखें। एक बात याद रखिएगा, करेक्ट प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आप सही प्रैक्टिस करेंगे तभी एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। मेरा जैसे कि आरआरबी इलाहाबाद का अनुभव रहा है, यूपी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में वर्तमान में पोस्टेड हूं, तो इन सब एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूं कि आपको डेली लिखकर प्रैक्टिस करनी है। हम बात कर रहे हैं NCRB के बारे में। NCRB का फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, अर्थात यह किसके बारे में रिकॉर्ड रखती है? जितने भी क्राइम होते हैं तो उनके बारे में। यह किसके अंतर्गत काम करती है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। हमारा वर्तमान गृह मंत्री कौन है? वर्तमान गृह मंत्री हमारे अमित शाह। अब यहां पर बात की जाए कि यह संगठन क्राइम से संबंधित जो डेटा कलेक्ट करता है और एनालिसिस करता है कि कौन सा क्राइम किस वजह से हो रहा है। तो उसने ही हाल में एक रिपोर्ट जारी की, 2019 की रिपोर्ट की बात की जा रही है। उसमें 1.39 लाख लोगों की सुसाइड की वजह से डेथ हो गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर बात की जाए कि सबसे ज्यादा यहां पर डेथ पुरुषों ने की, 70% ऑफ सुसाइड आर कमिटेड बाय मेल। तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहां पर अगर बात की जाए सुसाइड का रिकॉर्ड कौन रखता है, तो NCRB किसके अंडर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट कब आयोजित हुई? तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिए, WSTS वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट हाल में ही कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 8 सितंबर 2020 को। आइए आपको मैं डिटेल से बता दूं कि यह कार्यक्रम हुआ कैसे। तो यह कार्यक्रम कोरोना महामारी के कारण वर्चुअली किया गया। वर्चुअली का मतलब लाइव वीडियो के माध्यम से इस समिट में सब लोगों ने भाग लिया। हमारे देश से, भारत की तरफ से इसका एड्रेस किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा।
तो यहां पर राइट आंसर है 8 सितंबर 2020। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने वर्ष 2020 तक नवीनीकरण योग्य ऊर्जा क्षमता का 134 गीगावाट बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य रखा है। तो इस क्वेश्चन को हम सीधा सीधा नहीं, सब कुछ मैं डिटेल से बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले इमेज देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी होती कौन कौन सी है। रिन्यूएबल एनर्जी वह होती है जो अक्षय ऊर्जा कह सकते हैं, अर्थात जो हमारे जीवाश्म ईंधनों से न होकर ऐसी जगह से प्राप्त होती है जिन्हें बार बार प्राप्त किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, अब ये सब जीवाश्म ईंधन है। क्यों? क्योंकि ये भूगर्भ से निकाले जाते हैं और एक ना एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। लेकिन नवीनीकरण योग्य ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे चाहे पवन ऊर्जा की बात करें, चाहे हम बात करें यहां पर जल ऊर्जा की, चाहे हम बात करें सोलर एनर्जी की, तो ये सब एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी, वो सब एनर्जी क्या कहलाती है, हमारी रिन्यूएबल एनर्जी। और अभी वर्तमान में हमारे देश में कितने गीगावाट कितनी एनर्जी होती है, 10⁻³ इंटू मेगावाट। तो यहां पर अगर बात की जाए एब्सोल्यूट वॉट में, तो गीगा मीन्स होता है 10⁹ वॉट। इतना आप समझ गए होंगे। तो यहां पर कितना लक्ष्य रखा गया है, तो 134 से बढ़ाकर 220। ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया गया है। इसे किस बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा था। तो आपको मैं यहां पर डिटेल्स में बताऊंगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो कोरोना वैक्सीन का ट्रायल तीसरे चरण पर रोक दिया गया है, इसका बेसिक कारण था कि जब इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल का तीसरी स्टेज पर था, तभी क्या हुआ कि एक अननोन डिसीज होने लगी, ऐसा रोग होने लगा जिसके बारे में अभी तक जानकारी ही नहीं है। तो इसलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का हाल में ही यह ट्रायल रोकना पड़ा और यह एस्ट्रोजेनेका नामक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मिलकर यह तैयार किया जा रहा था। और इसका पहला और दूसरा चरण सफल हो गया था, लेकिन तीसरा चरण यहां पर फेल कर गया है। और यहां पर बात करी जाए इसके लिए, तीसरे चरण कहां पर किया जा रहा था, यूएसए, ब्राजील, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में लगभग 30,000 लोगों पर यह ट्रायल किया गया, जिसमें से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यह ट्रायल रोकने की जानकारी दी है। अब यहां पर बात की जाए कि इन देशों में जहां पर ट्रायल हुआ है, वहां पर लोगों को एक अननोन डिसीज हो गई है, ऐसा रोग हो गया जिसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है, जिसके कारण से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल रोकना पड़ा है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही किस वैक्सीन के दूसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी दे दी है। तो वहां पर हम बात कर रहे थे तीसरे स्टेज पर रोक लगी है, वह कहां की थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, और यह है भारत बायोटेक के द्वारा विकसित कर जा रही इंडियन वैक्सीन के बारे में। तो इंडियन वैक्सीन की दूसरे फेज की ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। और यह किसे मिली है, कोवा वैक्सीन को। एक कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि आपको कोरोना महामारी से संबंधित क्वेश्चन जरूर दूं, ताकि आप इस फील्ड से आने वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएं। तो यहां पर बात की जाए हमारे भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन, जिसे कोवैक्सीन के नाम से दिया गया, इसके आप मैं बता दूं, ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया, ये वह पद होता है ड्रग कंट्रोलर का जो किसी भी कंपनी की दवा को मंजूरी देता है। जब तक ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया किसी भी दवा को परमिशन नहीं देगा, वह दवा अप्रूव नहीं मानी जाएगी। तो यहां पर बात की जाए, इस ड्रग रेगुलेटर ने दूसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी दे दी है। और यहां पर बात की जाए भारत में कोरोना का नंबर अब अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। तो कोरोना केसेस में इंडिया सेकंड स्थान पर है। बात की जाए अभी तक टोटल कितने केस आए हैं, तो इंडिया में अभी तक आ चुके हैं 44,70,000। इतने ज्यादा केस अभी तक आ चुके हैं और भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 जो अभी हाल में ही दिया गया, इसे किसे सम्मानित किया गया है, हमें उनका नाम बताना है। तो आइए मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं। ये रही उनकी फोटो, आपको मैं फोटो जरूर दिखाता हूं ताकि आपको ये चीजें याद रहें। याद रखिए, जैसे हम मूवी देखते हैं तो हमें मूवी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, मूवी खुद ब खुद हमारे जहन में बैठ जाती है। उसका कारण क्या है कि हम उन्हें चीजें देखते हैं। तो सेम जब हम क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ उसे देखेंगे तो हमें चीजें ज्यादा याद होंगी। तो यहां पर राइट आंसर है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 दिया गया सर डेविड एटनबरो को। ये फोटो है सर डेविड एटनबरो की और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। अब आपको मैं डिटेल से बता दूं कि यह पुरस्कार 1986 से प्रतिवर्ष इंदिरा गांधी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री की याद में मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जयप्रकाश रेड्डी का निधन 8 सितंबर 2020 को हो गया। वह किस भाषा के प्रसिद्ध फिल्म एक्टर थे।
तो आपको यहां पर राइट आंसर बताऊं, जयप्रकाश रेड्डी का 8 सितंबर 2020 को निधन हो गया और वह तेलुगु के फेमस कलाकार थे। आप इनकी फोटो देख लीजिए यहां पर, तेलुगु एक्टर जयप्रकाश रेड्डी पासेस अवे, और इनकी 1946 से लेकर 2020 तक इनका कार्यकाल रहा। और इनके बारे में आपको डिटेल्स बता दूं कि इनकी जो मृत्यु हुई है वह हार्ट अटैक के कारण हुई है। 74 ईयर में इनकी मृत्यु हुई है और बेसिकली यह क्या थे, कॉमेडियन के रूप में भी कार्य करते थे। और यहां पर राइट आंसर है तेलुगु भाषा के थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहां पर क्रम संख्या पहले 9 था, अब 8 है। तो इन्वेस्टर कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड RRVL में 7500 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। इस रकम को कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी मिलेगी? तो आइए हम बात करें इन्वेस्टर कंपनी। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई भी विदेशी कंपनी निवेश करती है हमारे देश की कंपनी में, अर्थात भाई उस कंपनी का एक निश्चित हिस्सा खरीद लेती है, तो उसने रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड में यहां पर निवेश किया है 7500 करोड़ का। और इतना भारी भरकम निवेश का ऐलान करने के बाद उसे कितनी प्रतिशत की हिस्सेदारी मिलेगी? तो डियर एस्पायरेंट, मुकेश अंबानी है रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक और यह हाल में ही विश्व के 4थे नंबर के अमीर आदमी बन गए हैं। इन्होंने किसको पीछे किया है? इन्होंने पीछे किया है वॉरेन बफेट को, वॉरेन बफेट। और यहां पर बात की जाए, सिल्वर लेक रिलायंस रिटेल में 7500 करोड़ का निवेश करेगी और कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी करेगी? 1.75। तो आप सभी नोट कर लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। किस बैंक ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? यह है आज का हमारा लकी क्वेश्चन। किस बैंक ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड, आपको मैंने क्वेश्चन डिटेल्स में समझाया था। लकी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस डे का क्वेश्चन होता है, जैसा कि हमने यह वीडियो कल के वीडियो में डिस्कस किया था, यस्टरडे डिस्कस किया था हमने। इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। सिग्नेचर वीजा कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? ये रही आपके हिंट के लिए फोटो, तो आप इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना है? डिजिटल अर्थव्यवस्था से क्या मतलब है? अर्थात यहां पर कोई भी करेंसी से आदान प्रदान नहीं होता है। जो भी उस गांव में लेन देन करेगा, उस जिले में लेन देन करेगा, यहां पर हम जिले की बात कर रहे हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई भी लेन देन होगा तो डिजिटली होगा, चाहे वह यूपीआई के किसी भी माध्यम से हो, यहां पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कोई भी माध्यम होगा, पूर्ण तरह डिजिटली होगा। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य तमिलनाडु में कौन होगा? तो यह होगा विरुधनगर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। बात करें तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु हमारा पूर्वी तट पर स्थित राज्य है। यहां के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। और यहां पर बात की जाए यहां के राज्यपाल कौन है, तो यहां के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप करें तो वहां के राज्यपाल का नाम बनवारी लाल पुरोहित नोट कर लीजिए तमिलनाडु का। और यहां पर सीएम है के पलानीस्वामी, के पलानीस्वामी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा में कितने भारतीय नागरिकों को हिरासत में ले लिया है? तो हमने हाल में ही डिस्कस किया था कि हाल में ही चाइना ने 45 साल बाद, जैसे कि आपको मैं यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं, ये है सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ। अरुणाचल प्रदेश किसके साथ कांटेक्ट में है? नॉर्थ ईस्ट में चाइना के साथ। तो यहां पर हाल में ही चीन ने के साथ गलवान घाटी में 15 जून को हिंसक झड़प हुई थी। 5 मई को पहली झड़प पेंगोंग झील में हुई। अभी हाल में ही गोलियां भी चली। तो चाइना से अभी भारत का गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। यहां पर बात की जाए कि इंडियन मीडिया इसको कवर नहीं कर रही है, जबकि विदेश की मीडिया ने बाकायदा दिखाया कि गोलियां चली हैं, लेकिन हमारे देश की मीडिया को सिर्फ यहां पर कंगना रनौत और रिया चक्रवर्ती के अलावा टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो यहां पर लकी क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने कितने लोगों को गिरफ्त में ले लिया है? इसका राइट आंसर को कमेंट सेक्शन में देना है। कल हमारे विनर की लिस्ट आएगी, तो आज आप इस वीडियो का नोट्स बनाकर आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए, साथ ही साथ लकी क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए, आप हमारे अगले विजेता होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। रूस द्वारा आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्री में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डियर एस्पायरेंट, जो रसिया के द्वारा हाल में ही ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई, उसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन है एस जयशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल क्या है हमारे वर्तमान में? पीयूष गोयल है हमारे रेल मंत्री। तो हाल में ही इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, प्रहलाद सिंह पटेल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आज ब्रिक्स के बारे में आप देख लीजिए। ब्रिक्स इन देशों के साथ कॉम्बिनेशन से मिलता है। ब्रिक्स यहां पर ब्रिटेन, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ये सभी देश हमारे यहां पर हैं। B4 ब्राजील, R4 रसिया, I4 इंडिया, C4 चाइना,
एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो इतने देशों के नाम से बनता है ब्रिक्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत किसान रेल का शुभारंभ किया? तो दक्षिण भारत रेल का शुभारंभ कहां हुआ है? तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में। तो किसानों के सशक्तिकरण और ग्राहकों के समर्थन के लिए यह हुआ आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। आंध्र प्रदेश के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको और बता देता हूं। निगाह ऐप आंध्र प्रदेश में हुई, आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। निगाह ऐप, निगाह ऐप किसके लिए थी? कोरोना महामारी के लिए। और यहां पर जगन्या विद्या दिवेना योजना भी लागू की गई और मोबाइल हैंड वॉश की सुविधा प्रोवाइड करने वाला भी आंध्र प्रदेश यहां पर पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पर। आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन, भारत के जितने भी बैंक हैं उनका एक समूह है, एक संगठन है, उसको हम शॉर्ट में कहते हैं आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन। इसने हाल में ही जारी एस 2.0 इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहां पर हाल में ही यह इंडेक्स जारी की गई आईबीए के द्वारा और इसमें टॉप पर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। यह इंडेक्स क्या क्या दिखाती है? सैलरी में हाई। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है किसी भी बैंक के अच्छा परफॉर्म करने के लिए, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट कम से कम होना चाहिए। नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति बैंक से लोन ले लेता है तो वह कितना प्रतिशत उसका चुका रहा है। अगर 100% चुका लिया तो बैंक के एनपीए 0 होगा और जितने बड़े डिफॉल्टर होंगे बैंक पर एनपीए उतना ही ज्यादा होगा। तो यह था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ऑसम डे। बाय।